जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सीरीज में। और यहां पर हमारा रीजनिंग का जो चल रहा है वही चलेगा। 20 में 20 लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, सब यहां पर कहानी चल रही है जो चलेगी। अब पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन है सीरीज का और कोड में लिख के लाया हूं। बहुत कोई को लगता है कि कोड में डायरेक्ट लिख देता हूं तो समझ में नहीं आता होगा। जो नए स्टूडेंट है यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है। और अगर एग्जाम में आपको नहीं समझ में आता है तो एक सूत्र मैं बताता हूँ। बहुत कोई नहीं रट पा रहा है इसका प्लेस वैल्यू, तो जाइए ना, कितना समय लगेगा लिखने में। लिख लीजिए रफ पेज में, रफ पेज आपको मिलेगा, वहाँ लिख लीजिए। क्या कीजिएगा आप, ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो लिखिए। और लिखने का तरीका लेकिन आपका यही होना चाहिए। क्यों ऐसा तरीका होना चाहिए? अब देखिए, क्योंकि मैं देखिए यहाँ से 1 से 13 तक लिखा हूँ और उसके बाद n देखिए मैं उल्टा लिखते चला गया हूँ। यहाँ से n से स्टार्ट नहीं किया हूँ, इसीलिए किया हूँ क्योंकि मैं अपोजिट लिखते गया हूँ। क्योंकि एग्जामिनर तो खेल खेलेगा और एग्जामिनर आपसे तो बहुत ज़्यादा तेज है, हम लोग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज है, वो अपोजिट भी देता है। जब आपके पास ये पूरा डाटा रहेगा तो अपोजिट भी आप मिला सकते हैं। ऐसे तो आपको याद कर लेना चाहिए, और याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक इस पे प्लेस वैल्यू पे मैं ले आऊँगा, किस तरह से आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर। जी हाँ, वही नन्ना मुन्ना प्रिंटर आपके जो घर में लगा हुआ होगा या दुकान में आप जाते हैं कैफ़े में, वही प्रिंटर का कोड दिया हुआ है। तो आप यहाँ प्यार से लिखिए PRINTER, प्रिंटर यही होता है। इसका कोड ऐसा दे दिया है कि बुझाए ना बुझाए, किसी को नहीं बुझाएगा। एग्जामिनर इस तरह से कोड दिया है। क्या कोड दिया है? 3 बार 1 लिख दिया, फिर 8 लिखा, फिर एक बार 8 1 लिखा, फिर 8 1 4 7 5 9 ऐसे लिख दिया है। अब तो भैया समझे में नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा? किसका क्या कोड है आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। कैसे नहीं समझ में आ रहा है? ये तो लगातार दे दिया है। कोई देता भी ऐसे स्लैश उलैश करके तो हमको समझ में आ जाता है इसका कोड ये होगा। क्या करेंगे? तो अब आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखना होगा। प्लेस वैल्यू से मिलाना होगा। कोई अगल बगल में है, अगल बगल का है तो उसको पकड़ के अपने पास रख लेंगे। कोई अगल बगल का नहीं है तो छोड़ देंगे। क्या पता कोई प्लेस वैल्यू का ही वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ हो। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो P का प्लेस वैल्यू बोलिएगा भैया होता है कितना? तो होता है 16, 16। ठीक। फिर आप R का देखिए, तो R का कितना होता है प्लेस वैल्यू? तो R का आप बोलिएगा होता है 18। जी हाँ, 18 होता है। फिर आप I का देखिए, I का होता है 9, नन्ना मुन्ना 9। फिर N का कितना होता है? N का होता है 14। ठीक। फिर T का कितना होता है? तो T का आपको पता होना चाहिए कितना होता है। T20 खेलने जाते हैं मैच, जी हाँ, उससे याद रखिए 20 T20 मैच हो जाएगा यहाँ पर। E का कितना होता है? E का होता है 5, D का 4 तो E का 5। R का कितना होता है? तो R का आप बोलिएगा, R का होता है 18, R 18। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से कोड मिलाइए क्या किसका दिया होगा। देखिए प्लेस वैल्यू 16 है, यहाँ पर तो 1 दे नहीं सकता क्योंकि इसका अपोजिट अगर भी जाइएगा तो 16 का अगर अपोजिट अगर आप जाइएगा तो देखिए मैं अपोजिट लिखा हूँ। 16 का अपोजिट देखिए 11 दिया हुआ है, 16 का अपोजिट 11 दिया हुआ है। और अगर आपको अपोजिट निकालना है तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना अल्फ़ाबेट होता है? 26। आप बोलेंगे कि एक इसमें बढ़ा दीजिए सर, ये हो जाएगा 27। और जितना आपको अपोजिट निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है टी का अपोजिट क्या होगा? तो टी का वैल्यू होता है अपना 20। जी, इसका अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट के लिए आप क्या कीजिए ना, प्यारा सा काम कीजिए, 27 से 20 को माइनस कर दीजिए, अपोजिट निकल जाएगा यानी 7। और 7 का प्लेस वैल्यू में क्या आता है? तो 7 का आता है 7G, G7। ये ऐसे याद रखिएगा, G7। देखिए G ऐसा रहता है और इसका मुंह देखिए नीचे ऐसे 7 की तरह ऐसे बना रहता है, तो G7। तो देखिए T का अपोजिट क्या है? 7 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। तो देखिए 16 का 11 दिया हुआ है, मान के चलते हैं हम लोग, 1 तो दे नहीं सकता, 11 दिया हुआ है। तो 11 क्या, 16 में 11 जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, यानी ये इसका अपोजिट दिया हुआ है, यानी अपोजिट दिया हुआ है, इसका कोड हो जाएगा 11। 18 का 18 दिया हुआ है, 18 का वैल्यू 18 है, 18 दिया हुआ है यानी प्लेस वैल्यू लिख दिया है। आई का देखिए ना 9 होता है, आई का 9 होता है, तो 9 का देखिए ना 18 दिया है, 18 दिया है यानी अपोजिट दिया है। 9 और 18 कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। 14 एन का देखिए यहाँ भी 14 दिया हुआ है। टी का 20 यहाँ पर प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पर कोड दिया है 7।
20 और 7 27 यानी अपोजिट दिया है। ई का 5 लिखा है और 18 और 9 27 होता है। आर का अपोजिट प्लेस लिख दिया है 9। तो आपको क्या करना है, किसका कोड लिखना है आपको पता चल गया। देख लीजिए लॉजिक का भी देख लीजिए, तो लॉजिक का भी उसी तरह से होगा, मिलाना है तो मिला लीजिए। एल का कितना वैल्यू होता है तो आप बोलिएगा एल का 12 होता है। अब 12 और 15 कितना होता है 27, 12 15 27 होता है, यानी इसका अपोजिट दिया हुआ है। ओ का कितना वैल्यू होता है, ओ का अपना 15 होता है, 15 दिया हुआ है। जी का कितना होता है 7, 7 में अपोजिट जोड़िएगा तो मतलब 20 होना चाहिए और इसका वैल्यू तो 20 दिया हुआ है। मतलब 3 4 मिला लिया, मतलब यही सीरीज चल रहा है। तो आगे हम देखेंगे आगे क्या हमसे पूछा, तो हमसे पूछा TERMITE टर्माइट का पूछा है। तो टी का अपना वैल्यू होता है 20, लेकिन पहला हम लोग क्या लिख रहे हैं अपोजिट लिख रहे हैं, दूसरा प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। पहला का अपोजिट, दूसरा का प्लेस वैल्यू, पहला का फिर तीसरा का अपोजिट, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो पहला का अपोजिट मतलब पहला में आ जाएगा 7। 7 देखिए किसमें दिया हुआ, देखिए एग्जामिनर खेला सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में 7 दिया हुआ है। और एग्जाम में आपको इसी तरह से देगा, आप छोड़िएगा कि तुरंत एक बार में छाट लें तो छटनी नहीं होगा। ई का देखिए, ई का अपना वैल्यू होता है 5, अपना वैल्यू देता है 5, और दूसरा में हमको सेम वैल्यू लिखना है जो प्लेस वैल्यू, अपोजिट लिखना नहीं है। तो 5 देखिए किस में दिया हुआ है, देखिए सब में दिया है, इसमें भी एग्जामिनर खेल दिया। आर का अपना वैल्यू क्या होता है, तो आर का अपना वैल्यू होता है 18। 18 का अपोजिट कितना होता है, तो 18 का अपोजिट होता है 9। देखिए 7 5 9, 7 5 9 किस में दिया है, देखिए एक ऑप्शन तो कम से कम कटा, 7 5 9 अब ए और सी में है, तो ए और सी। एम का अपना वैल्यू क्या होता है, तो 13, क्या कि एक बार अपोजिट लिए तो अब ये अपना वैल्यू लेंगे 13। तो देखिए 13 सिर्फ और सिर्फ 9 के बाद 13 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए मारकर हम लोग निकल जाएंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए आपको बताना ये दिया अल्फ़ाबेट, और इसमें आपसे पूछा गया है क्या, एक समान क्या है और उसमें एक संगत बताना है, यानी एक संगत यानी इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, मैं इसको देखिए आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ। क्यों रख देता हूँ, देखिए मैं प्रीवियस में बता दिया आपको प्लेस वैल्यू, ठीक पूरा। आपको क्या करना है मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये करना है बी का प्लेस वैल्यू, एफ का प्लेस वैल्यू, एल का प्लेस वैल्यू और टी का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखिए, अगर मैं करके दिखाना चाहूँ तो देखिए आपको दिखा देता हूँ। बी एफ एल टी, इसका प्लेस वैल्यू 20, ठीक। एल का प्लेस वैल्यू आप देखिए, एल का प्लेस वैल्यू 12, एल का प्लेस वैल्यू 12, एफ का प्लेस वैल्यू 6 और इसका 2। आप देखिए इसमें क्या क्या चल रहा है, तो देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस और यहाँ 8 का डिफरेंस, यानी 6 2 8 ऐसे ऐसे डिफरेंस चल रहा है, ठीक। उसी तरह आप लीजिएगा एल पी बी डी का, एल पी पी डी टी का लीजिएगा, तो इसका वैल्यू लिखिए प्लेस वैल्यू। चलिए हम करके ही बता देते हैं, फिर आप बोलिएगा क्या सर आप मजाक करते हैं, बताते उताते नहीं हैं, तो हम बता ही देते हैं। देखिए एल का आपको प्लेस वैल्यू 12 और पी का प्लेस वैल्यू 16, तो एल का 12 और यहाँ पर 16। भी का प्लेस वैल्यू आपको कितना होता है, तो भी का प्लेस वैल्यू देखिए आप यहाँ पर देखिए, भी का प्लेस वैल्यू 12 22, और यहाँ पर देखिए इसको अब कीजिए तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर कितना 8, और यहाँ देखिए घट गया, यहाँ घट गया, तो ये देखिए कुछ अलग ही दिखा दिया आपको। यहाँ पर आपका, यहाँ पर कहानी क्या कर दिया, घट गया, और यहाँ पर आपका कहानी कुछ अलग ही दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टी एक्स डी एल को लेते हैं, टी एक्स डी एल को लेते हैं, तो टी एक्स डी एल को लेते हैं। इसका भी आप प्लेस वैल्यू लीजिएगा और प्लेस वैल्यू लेकर इसी तरह से अंतर निकालिएगा। अंतर निकालिएगा तो देखिएगा अंतर में आपको क्या दिखाई देगा, अंतर में आपको क्या दिखाई देगा, कोई ना कोई तीनों एक समय समान दिखाई देगा, और एक ऐसा होगा जिसका अंतर 19-20 होगा। हमको तो लगता है ये बी ही दिखाई दे रहा है, काहे कि देखिए 4 6 हुआ, लेकिन यहाँ पर 8 का अंतर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर बी हम मान कर चलते हैं। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा पूरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है पेपर कटिंग का क्वेश्चंस। पेपर कटिंग का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक पूछेगा ही, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दीजिए। पेपर कटिंग क्या होता है, देखिए ये है हमारे पास पेपर, इसको हम यहाँ से काटें, यहाँ से काटें और इसको फोल्ड किए, फिर यहाँ काटें, फिर यहाँ काटें, फिर इसको बोलेगा देखिए फोल्ड पेपर को
ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर बोलता है यहाँ पर हम छेद किए हैं, यहाँ पर छेद किए हैं, यहाँ पर काटे, यहाँ पर काटे, यहाँ पर काटे, इस तरह से। अब बोलेगा इसको धीरे धीरे फोल्ड को खोलिए भैया, तो ये आकृति कहाँ पर बनेगी, पूरा खोलिए भैया कहाँ बनेगी, इस तरह से देता है पेपर कटिंग का आपको, पेपर फोल्डिंग का, सॉरी पेपर कटिंग में बोल रहा हूँ, पेपर फोल्ड का क्वेश्चंस। तो देखिए ये क्या किया है, देखिए पेपर इस तरफ मोड़ा है, मोड़ने का साइन है, फिर इसको ऐसे मोड़ा है और यहाँ पर ये आकृति बना दिया। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति को बनाया है। तो देखिए पेपर जब आप खोलिएगा, अनफोल्ड कीजिएगा, तो अनफोल्ड कीजिएगा तो देखिए ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये जस्ट यहाँ पर बना दिखाई देगा आपको, ठीक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेम्बोस टाइप का, ये यहाँ पर बना दिखाई देगा, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, मतलब चार आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए सभी चारों के चारों यहाँ पर सभी ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं। एग्जामिनर देखिएगा तो सभी तो दिया ही है। अब देखिए इसको जब इस तरह से खोलिएगा, जब इसको इस तरह से खोलिएगा, तो इस तरह से जब खोलिएगा तो देखिए ये पार्ट यहाँ आ जाएगा और इसका भी पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये वाली पार्ट सबसे नीचे हो जाएगी, जो इसकी ये पार्ट है वो सबसे नीचे आ जाएगी, ट्रायंगल वाली, रेक्टेंगल वाली सबसे नीचे आ जाएगी। ऐसा आपको देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर में देखिए, तो फर्स्ट फिगर में इसको खोल रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ठीक लग रहा है। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर भी आपको लगभग यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है और ये भी ठीक है। तीसरा फिगर में देखिए ये कहाँ पर कर दिया है, तो ये आपका यहाँ पर बीच में ले आया है। क्या ये बीच में आएगा, तो आप खोल कर देखिए। कभी भी पेपर फोल्डिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पेपर फोल्डिंग को अच्छी तरह से पेपर में कभी करके देखिए। और ये देखिए, और ये जो चार है ना, ये तो यहीं पर दे दिया है, तो ये दोनों तो ऐसे कट गया। बाकी आपका क्या बचा, तो ये दो बचा। तो ये दो में देखिए आपको क्या पहचानना है, तो सिर्फ ए या बी होगा। तो देखिए ये आकृति देखिए, मैं क्या बोला, ये सबसे लास्ट में जाएगा और ये सबसे लास्ट में किसका दिखाई दे रहा है, तो देखिए ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सिर्फ छोटा सा किया है, बारीकी एकदम एग्जामिनर क्या किया है, यहाँ पर आपका दे दिया स्क्वायर, इस कोने में। बहुत कोई जल्दीबाजी में इसको मार देंगे, देखिए सब सेम दिया है, सिर्फ स्क्वायर का खेल यहाँ पर खेल दिया है। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर ये आकृति बनेगी, यानी ए फॉर इलाहाबाद हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका आखिरी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कहानी यहीं पर खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समान जो है उसमें से एक असंगत को चुनना है। तो देखिए असंगत को चुनना है, ये आपका वर्ड है उत्तेजित, ऊर्जावित, आतुर या डरपोक। तो इसमें से कौन सा आपका होगा, सीधा सीधी आपको बताना है तो कौन सा होगा, तो आप बोलिएगा कुछ नहीं, आपका क्या होगा। देखिए सब उत्तेजित, उत्तेजित, आतुर सब एक तरह का सम्मान देता है। आतुर भी आपको बोलता है कि बहुत एक्साइटमेंट टाइप का होता है। तो ये तीनों एक समान है, लेकिन डरपोक जो डर गया वो बाहर निकल गया, यानी डी फॉर देवसेना हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।